हम लोग आज सीखते हैं कोण का मान ज्ञात करना है ना। किसका? कोण में क्या आएगा? कुछ भी आएगा जिसको हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा का मान ज्ञात करना। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे अंडर 10 है ना, यानी 10 क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? 0 से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? 90 डिग्री। इधर हो गया कोण यानी थीटा, ठीक है, ये इस लाइन में चलेगा। और इधर नेम चलेगा, जैसे साइन थीटा हो गया। फिर हो जाएगा दूसरा कौन आएगा? कॉस आएगा। फिर क्या आएगा? थीटा नहीं लगाना, सिर्फ साइन लिखो, कॉस लिखो। फिर क्या लिखोगे? टेन लिखो। फिर क्या लिखोगे? साइन का कॉसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉट होता है, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहाँ से? 0 से। दूसरा क्या बताएं? 0 के बाद 30 होता है, ठीक है। 30 के बाद 45 होता है, और 45 के बाद 60 होता है, और 60 के बाद 90 होता है। ये आपको 5 मान अभी फिलहाल याद करना है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट में यही या तो 0 देगा, जैसे साइन 0 का वैल्यू पूछेगा कितना होगा, साइन 90 का वैल्यू पूछेगा कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? इतना बड़ा चार्ट याद रखना पॉसिबल है क्या? तो हम बनाने के लिए सिखा देते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0, 1, 2, 3 और ये रहा 4, है ना। कहाँ से? 0, 1, 2, 3 और 4 नंबरिंग कर सकते हैं। शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? साइन थीटा। साइन क्या है? 0। साइन क्या है? साइन 0 का मान बोलेगा निकालने, तो साइन 0 लिखे। अब देखो ऊपर में क्या है? 0। ऊपर में क्या है? 0 ले लेंगे, और लास्ट कितना है? 4 बट्टे क्या करोगे? 4 का रूट कर देना। क्या करना है? रूट सब में होगा, और ये 4 भी सब में होगा, ठीक है। बदलेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला बदलेगा, नीचे वाला नहीं बदलेगा। ये 4 सब में जाएगा, रूट सब में जाएगा, बदलेगा सिर्फ ऊपर वाला। अब बताओ 0 में 4 से भाग दोगे कितना होगा? 0 ही, और 0 का रूट क्या होता है? 0। इसलिए साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। अब साइन 30 का निकालना है। साइन 30 का रूट तो बोले सब में होगा, बटे में 4 भी होगा, बदलेगा कौन? 30 के ऊपर कौन? 1। अब क्या 1 का वर्गमूल होता है? होता है ना। 1 का वर्ग 1 ही होता है, नहीं होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1 बटे 2 आ गया। किसका वैल्यू? साइन 30 का वैल्यू नहीं आया। किसमें? इसमें, ठीक है। तुम 0 का वैल्यू 0, 4 का वैल्यू 2 हो गया, ये ना होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 0 बटे 2 भगा देंगे तो क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब साइन 45 का वैल्यू कीजिए। रूट तो होगा ही होगा, बटे में 4 भी होगा ही होगा, नहीं होगा। बचा कौन ऊपर में? 2। अब ये कट सकता है तो कटा देते हैं। कै बार में? 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर क्या आया आपके पास? रूट 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का 1 होता है ना। 2 का होता है क्या? नहीं होता है, तो बेचारा रूट में ही रह जाएगा। क्या हो गया? 1/√2। क्या वैल्यू आ गया? 1/√2। अब आइए साइन कितना का? 60 का। रूट तो होगा ही होगा, बटे 4 तो होगा ही होगा, और ऊपर कौन आया? 3। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो वर्गमूल कीजिए। तो 3 का वर्गमूल कितना? नहीं होता है, तो रूट में ही रह गया। 4 का तो होता है ना, कितना होता है? 2। तो क्या आ गया? साइन 60 का वैल्यू क्या? √3/2। तो आपको यहाँ √3/2 लिख लेना है। अब कौन आया? साइन कितना? 90। साइन 90। फिर क्या होगा? रूट तो होगा ही होगा, नहीं होगा, और
ऊपर में 4, नीचे भी 4, कट के कितना हो गया 1, नहीं हो गया 1 का वर्गमूल 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आसान है ना। आप भूल भी जाएंगे तो इस तरह से टेबल बना के नंबरिंग करके, और याद रखना है जो लास्ट है यानी 4 जो है बटे में जाएगा ही जाएगा, और सबसे पहले सबके जो ऊपर वाला वैल्यू है वो ऊपर में डालेंगे, सबके ऊपर वाला वैल्यू ऊपर में डाल के निकाल देंगे। बता रहे हैं ना, पहले 1 का फाइनल हो जाए। 1 में कोई साइन में कोई दिक्कत? कॉस बहुत आसान है, उल्टा जाइए, कॉस बहुत आसान, उल्टा चलिए। यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर, इसका सेकेंड वाला इसका ये बराबर, इसका उल्टा चलना है, सिर्फ उल्टा चलना है, कुछ नहीं करना है आपको। कितना आसान है? नहीं है। एक ठो निकालेंगे, दूसरा उसका उल्टा लिख देना है ना, दूसरा उसका उल्टा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 का पूछिए, 10 का 10 का इसको भागा कर दीजिए। 0/1। हाँ, 0/1 कितना? 0। गुड है ना, 0/1 0। इसको भागा करेंगे तो 1/√3 हैं? 1/√3 1/√3 है ना। देखो कैसे आया, आपको 1/2 भागा क्या करना है, 1/2 भागा क्या करना है, √3/2 यही करना है। हम लोग जानते हैं भागा को गुना में कर देते हैं तो उलट जाता है, तो 2 क्या आया, √3। 2 नहीं कट गया तो बच कौन गया, 1/√3 बचा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√3। ये सेम है, भागा करेंगे तो 1 आएगा। सेम डिजिट में सेम डिजिट से भाग करने पर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ क्या होगा, √3 क्या होगा, कैसे होगा भाई, ये कहानी को उलट देते हैं, नहीं भागा 1/2 √3/2 में भागा 1/2 से करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, √3/2 तो रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन ये उलट जाएगा, 2 क्या हो गया, ये कट गया, तो √3/1। एक तो नीचे कोई वैल्यू होता नहीं, कितना हुआ, √3 नहीं हुआ। अब 1 में 0 से भागा देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, ठीक है, लेकिन 0 से किसी में भाग देंगे अनलिमिटेड होगा, इन्फिनिटिव उसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव को इस तरह से सूचित किया जाता। समझ में आया कुछ? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर 0 में किसी से भाग देना हो, 0 में किसी से, में से का फर्क है ना, 0 में किसी से भाग देना हो तो 0 आएगा, है ना। जैसे 0 है ना, 0 में भाग देना है, ये है डिजिट है ना, इतना बड़ा डिजिट लिख दिए, इससे भाग देना है तो क्या होगा, 0। बट अगर किसी में 0 से भाग देना हो, जैसे 1/0, 0 से भाग देना हो, है ना, इसमें किससे भाग देना, 0 से भाग देना हो, अगर 0 से भाग देने की बात आएगी तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू अनंत होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको, इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए, तो अब क्या करना है, कॉसेक बहुत आसान, क्या करना है, जानते हैं हम लोग, साइन का होता है कॉसेक, नहीं होता है, साइन को उल्टा कॉसेक, तो इसको भी उल्टा देना है। उल्टाएंगे कैसे, /1, तो 0/1, नीचे कुछ नहीं रहता तो हम लोग क्या मानते हैं, मानते हैं ना। अब इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, 1/0 नहीं होगा, 1/0 कितना होगा, इन्फिनिट है ना, कितना होगा, कोई दिक्कत। अब इसको उल्टा देंगे तो 2/1, 1 नीचे कोई वैल्यू होता है, क्या आ गया, 2। इसको उल्टाएंगे तो √2, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3, इसको उल्टाएंगे तो 1 को कितना उल्टाइए पुलटाइए 1 के होता है, नहीं होता है, क्या कोई दिक्कत। एक बहुत क्या कहते हैं उसको, अजीब वो गरीब किस्म का डिजिट है, इसको किसी से भागा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं गुना कीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या पड़ता है क्या, हाँ, उल्टा पुल्टा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए अब हम लोग किस पर, सेक किसका होता है, कॉसेक का। सेक किसका होता है, या तो आप इसको उल्टा के लिखिए या नहीं तो इसका बैक से लिख दीजिए, है ना, या तो आप इसको उल्टा के लिखिए या नहीं तो इसको बैक से लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग उल्टाएंगे, क्यों, दोबारा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही बार लगाएं क्या।
अब इसको उठा के यहाँ 1, यहाँ पर क्या हो गया 2 बाय रूट, यहाँ पर रूट, यहाँ और यहाँ। अब ये किसका होता है? कॉट 10 का। कॉट किसका? 10। तो 0 बाय 1 कर लेंगे, फिर उल्टेगा क्या होगा? कोई दिक्कत? ये 1 बाय रूट 3 तो रूट 3, या 1 का तो 1, इसमें बाय नहीं है, कुछ मान लेंगे, नहीं उलट जाए कितना होगा? 1 बाय रूट 3। अब इनफाइनाइट का कैसे आया था? 1 बाय 0 करके आया था ना? नहीं, इसको उल्टाएंगे क्या होगा? 0 बाय, अर्थात 0। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत ही है ना। अब इसी पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बना के पूछेगा कि बताइए इसी से क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना है ना? बताइए आंसर कितना क्या होगा? हाँ, अरे वही चीज है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर। फिलहाल थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है तुमको? साइन 30। क्या दिख रहा है? साइन 30। तो साइन यहाँ पकड़ेंगे, 30 यहाँ पकड़ेंगे, कौन आया? 1 बाय 2। तो आप लिखिए 1 बाय 2, नहीं लिखिए। उसका क्या पावर है? 2 दे दीजिए, प्लस दे दीजिए, फिर क्या है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस को पकड़िए, 45 को पकड़ेंगे, यही ना आएगा? क्या आया? 1 बाय रूट 2 आया। आप क्या लिखेंगे? 1 बाय रूट 2। क्या होगा? इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना। अब क्या करेंगे ये बताइए? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, नहीं होता है? रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है। अब क्या करोगे ये बताओ? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना? 2 से भगा देंगे 2, 2 गुना 1 2, कितना हो गया? 3/4। यही आंसर। कैसे बताएं, कैसे आया ये बताएं? आपको थोड़ा ही उठा के दे देगा, नहीं देगा। इसी तरह का क्वेश्चन। अब बताइए, लिखिएगा 10 स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर 60 का वैल्यू बताइए। है ना? 10 स्क्वायर 45, तो 10 यहाँ पर है, 45 को पकड़ेंगे कितना हुआ? तो 1। आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर प्लस कॉट 60 को पकड़ेंगे। कॉट यहाँ आया है ना? 60 का आया है, नहीं है? दिख रहा है ना? क्या है? 1 बाय रूट 3। आप क्या लिखेंगे? 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का 1 ही होता है, और 1 का फिर यहाँ भी आया 1, यहाँ 1 का 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, नहीं होता है? फिर यहाँ बाय में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, मानने में कुछ जाता है नहीं। तो दोनों का एलसीएम कितना? 3। फिर 1 से भागा देंगे, 3, 3 एकम 3, प्लस 3 से भागा देंगे 1 को 1 से करेंगे तो कितना हो गया? 4/3। कितना इजी है बताइए, है कि नहीं है? नहीं है? इतना याद है क्या याद? तो आप इसको एक ठो तो याद करना है ना। ट्रिक आया है ना, आपको एक तो याद करना है, सिर्फ साइन थीटा बाद बाकी खुद बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो भी याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? जहाँ पर सॉल्व करेंगे वहां पर ये टेबल ही खुद से बना लेंगे, नहीं हो सकता है ना? कोई दिक्कत? चलिए अब आप एग्जाम्पल पे आइए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ये टेबल को थोड़ा ध्यान में रखना है ना, क्या कि इसी से आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यही वैल्यू जहाँ पूछेगा वहां पर क्या करना है? आपको लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा। अब ये टेबल तो आपके बदले हम याद नहीं कर सकते। चलिए फटाफट क्वेश्चन बोलिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। देखिए आप। हाँ, आकृति को देखने बोला है ना। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात है। तो 2 ठो भुजा बच गया, उसका निकालना है।
कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलता है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 6। रे क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, तो आप पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए और कोण बी को समकोण कर दीजिए। फिर लिखिए ए बी और ये रहा सी। आगे क्या बोला है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दे दिया। आगे कोण ए सी बी बराबर 30। ए सी बी है ना है, ये कितना डिग्री बोला? 30 डिग्री बोला। और भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई है। तो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे। ए बी बराबर कितना? 5। और इसी को थीटा ने कहते हैं। थीटा कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री नहीं हो गया? थीटा कितना डिग्री हो गया? आपको क्या निकालना है? बीसी निकालना है? नहीं निकालना, क्या निकालना? बीसी निकालना है ना। तो बीसी बराबर वॉट और एसी बराबर वॉट। अब अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ध्यान से देखना, अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? बी। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? आपको ये भी निकालना, ये भी निकालना। तो P बाय H किस में होता है? फॉर्मूला बताओ। P बाय H किस में होता है? साइन थीटा में क्या होता है? बोले जैसे साइन थीटा में क्या होता है? P by H होता है कि नहीं होता है? P बाय H। तो साइन आप थीटा के जगह पे क्या लिखोगे? 30 डिग्री। थीटा के जगह पे क्या लिखोगे? 30 डिग्री। और P के जगह पे क्या आ गया? ए बी नहीं है, P के जगह पे क्या हो गया? और H के जगह पे क्या हो गया? AC नहीं आएगा। आप साइन 30 का याद करो। साइन 30 का क्या लिखे थे? 1/2। क्या लिखे थे? 1/2। अब यहाँ साइन 30 नहीं लिख के क्या लिखिएगा? 1/2 लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, नहीं होता है? यही चीज है ना। यहाँ चीज अगर ये चीज पकड़ लोगे, कहाँ क्या बदलना है, कहाँ किसको लाना है, तब तो मैथ बन जाएगा। और यही तुम लोग आके फंस जाते हो। अब क्या करेंगे? साइन 30। अब क्या होगा आगे? कुछ है ना। वही तुम लोग वहां से क्या होता है आगे? सब शून्य है ना। 0 सन्नाटा होने लगता, शुरू हो जाता। चलते क्या? तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अब 1/2 लिख दिए। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया? 5 लिख दीजिए। एसी का मालूम है? छोड़ दीजिए एसी। आप कोना कोनी तो गुना कर सकते हैं ना। तो एसी गुना 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 1 छोड़ देंगे। और 5 गुना कितना हो गया? देखो एसी का आंसर निकला ना? नहीं निकला। अब आपको क्या निकालना है? बीसी का नहीं निकला। अब आपके पास है ना। अब ये देखो, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। और ये निकालना, ये क्या है? और ये क्या है? P बाय B किस में होता है? टेन थीटा। किस में होता है? टेन थीटा। आप लिखिए यहाँ टेन थीटा बराबर P बाय नहीं होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय B। आप टेन थीटा का वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री। थीटा का कितना वैल्यू? 30 डिग्री। अब P का मान कितना है? ए बी नहीं, B का मान BC है कि नहीं है? आप टेन 30 का वैल्यू याद कीजिए कितना? 1/√3। टेन 30 का कितना था? 1/√3। अब ए बी का मान 5, BC नहीं पता, छोड़ दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो BC गुना 1 BC और 5 × √3 क्या हो गया? 5√3। यही आपका क्या हो गया? कितना इजी बताइए, है कि नहीं है? कुछ है इसमें जो बताने के लायक है? बताइए। और आप लोग इसी को ध्यान से नहीं देखते सिर्फ। अगर ध्यान से देखना शुरू कर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग शब्द यूज करते हैं भारी का, ठीक है? भारी नहीं, टफ बोल रहे। चलिए और क्वेश्चन बोलिए, और बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 नहीं बनेगा, सब बन जाएगा। 9 नहीं है, अच्छा 8 नंबर बन जाएगा। सात नंबर में तो कौन निकालना है?
कौन निकालेंगे? 7 नंबर में कौन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, एग्जाम्पल नंबर 7 बना लेगा आप, ठीक है तुमको बनाओ को। चलो देखो 7 नंबर में क्या बोला है, करो फटाफट। त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण Q 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहला फटाफट एक त्रिभुज बना लेंगे, Q को यहाँ डाल दिए, P Q R यहाँ डाल दिए ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब बोलो क्या बोला, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, P Q बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, P R बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण क्यू पी आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हाँ P और R ज्ञात कीजिए। कोण P बराबर वॉट, कोण R बराबर वॉट, कैसे होगा बताइए। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, हम अगर इसको थीटा मान के चलेंगे R को, तो ये मेरा क्या हो गया, P नहीं होगा, और ये मेरा H, ये मेरा B। तो हम किसको थीटा मान के चले हैं, R को। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये 3 है और ये कितना है 6। तो P और H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, P और H दिया हुआ है। तो सोचो P बाई H किस में होता है, यहाँ क्या लिखिएगा आप, साइन थीटा नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा साइन। तो फिर यहाँ पर साइन थीटा मालूम है, नहीं छोड़ दीजिए। लेकिन P कौन हो गया, P Q कौन हो गया, और वो क्या हो गया, P R नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 3/6 नहीं आएगा, 3 बाई क्या होगा, क्या कि पी क्यू कितना है 3 और वो हो गया 3/6। अब यहाँ लिखिएगा साइन थीटा बराबर 3/6 कटा दें कितना होगा 1/2। अब याद करो कि साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री, साइन कितना, साइन 30 का वैल्यू होता है क्या 1/2 नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, इसको चेंज कर देना, साइन 1/2 को हटा के साइन 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का वैल्यू। तो साइन क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से आप इधर चल जाइए। अब हम इसको थीटा मान लेते हैं, किसको, P को थीटा मान लेंगे। जब ये P को थीटा मानेंगे तो ये मेरा क्या हो गया B, ये क्या हो गया B, ये P ये B। अब हमको ये दोनों मालूम है तो इसी दोनों से चलेंगे। अब ये B/H किस में होता है, ये बता, cos। तो यहाँ क्या लिखोगे, cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा बराबर B/H। तो cos थीटा B कितना है भाई, वही PQ है, नहीं है, बटे कौन हो गया PR हो गया। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा 3/6, फिर कटा देंगे ना 1/2। तो फिर याद करो कि 1/2 किस में था, cos में 1/2 कहाँ है, cos में 1/2 कहाँ है, cos में 1/2 कहाँ है, सेकेंड लास्ट में है ना, सेकेंड लास्ट में। तो लास्ट में कौन था 90, सेकेंड लास्ट में कौन था 60। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा cos 60 नहीं लिखिएगा। तो ये दोनों क्या गया, cos कट गया, बचा क्या थीटा बराबर 7। कोई दिक्कत, कितना इजी है ना। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहते हैं, यदि साइन इंटू ए माइनस बी, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना, और cos इंटू ए प्लस बी बाय, cos बोलोगे, इंटू मत बोलोगे, cos a प्लस बी है ना, है बराबर कितना 1/2, दोनों 1/2। अब क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ पर हमने जगह छोड़ा इसलिए, यहाँ देखो साइन a माइनस बी तो होगा, लेकिन 1/2 साइन में कब होता है, किसका वैल्यू है 1/2, साइन 30 का। क्या लिखोगे, साइन 30 का। तो फिर साइन कट गया ना, बचा आपके पास
बराबर कितना डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। सब अलग अलग क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको ध्यान देने का, लेकिन आएगा सब में वही चीज। अब आते हैं कॉस में, तो कॉस a प्लस बी बराबर कितना हो गया 1/2। तो 1/2 याद करो कॉस में कहाँ होता है 60 डिग्री में। कितना डिग्री में 60 डिग्री में। तो साइन क्या हो गया 60, नहीं सॉरी कॉस क्या हो गया 60। यहाँ पर कॉस क्या हो लिखेंगे हम लोग 60, फिर कॉस कॉस कट गया ना, तो क्या बच गया आपके पास a प्लस बी बराबर कितना। कोई दिक्कत, आप समीकरण 1 और 2 को आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। एक में क्या है a माइनस बी नहीं है, a माइनस जोड़ेंगे किसको a प्लस बी को। पहले लेफ्ट साइड वाला जोड़ते हैं ना, फिर राइट साइड वाला। तो a माइनस बी लिखे, फिर इसका क्या हो गया a प्लस बराबर में क्या हो गया, यहाँ से कितना है 30 और यहाँ से कितना है 60 नहीं आया। अब इसका ब्रैकेट हटा दो, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर कितना 60 30 90। बी भी नहीं कट गया, बचा कौन 2a बराबर कितना, a बराबर कितना 90/2 कितना हो गया। तो a बराबर कितना डिग्री, a का मान निकल गया। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, तो कहाँ रखिएगा बताइए जल्दी से। जहाँ रखना कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग a का मान समीकरण कहाँ रखें जल्दी बोल, 2 में रखने पर, 2 में क्या है यही ना है, उठा लो उसको वहां से। a प्लस बी बराबर, दूसरा समीकरण यही ना, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो आप a नहीं लिख के a का वैल्यू लिखेंगे, कितना आया a का वैल्यू 45। तो जहां पर a है वहां क्या लिखोगे 45 प्लस b बराबर कितना 60। अब क्या करेंगे 45 उधर चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो b बराबर 60 माइनस कितना हो गया 45। तो b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। नहीं हुआ, a का वैल्यू कितना 45, b का वैल्यू कितना। कोई दिक्कत, आपको यही पूछा था a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए।